नमस्ते। वेदों की ओर लौटे श्रृंखला में आज हम मनुष्य की उत्पत्ति विषय को और गहराई से जानेंगे। क्या मनुष्य हमेशा से आज की तरह गर्भ से जन्म लेने वाला जीव था? तो वेद कहते हैं नहीं। सृष्टि के शुरुआती समय में मानव जन्म बिल्कुल अलग था, एक दिव्य, अद्भुत और अलौकिक प्रक्रिया। इसी विषय को वैदिक मंत्रों द्वारा हम समझते हैं। देखिए, पहली बात, वेद कहते हैं प्रारंभिक मनुष्य वनस्पतियों की तरह उत्पन्न हुए। ऋग्वेद का एक अद्भुत मंत्र कहता है, ते अज्येष्ठा अग्निष्ठा उपदिदो, जिसका अर्थ है सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न होने वाले मनुष्य न बड़े थे, न छोटे, न मंझले। उनकी उम्र, आकार, कद सब समान थे। वे वनस्पतियों की तरह स्वतः उत्पन्न हुए, अचानक, सीधे, विकसित रूप में। इनकी विकास गति अद्भुत थी, तेज, शक्तिशाली और दिव्य। इन्हें प्रकृति माता की संतान कहा गया है और परमात्मा के प्रकाशमय पुत्र, यानी मानव का पहला जन्म भूमि माता के गर्भ से हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे एक पौधा उगता है। दूसरी बात, वेद कहते हैं प्रारंभिक मनुष्य युवा अवस्था में पैदा हुए थे। सामवेद का एक मंत्र बताता है, चित्र इच्छोष तरुणस्य, जिसका अर्थ है कि सृष्टि के पहले मनुष्य नवजात शिशु नहीं थे, वे सीधे युवावस्था में उत्पन्न होते थे। प्रारंभिक पालन के लिए किसी माता की आवश्यकता नहीं थी। वे जन्म लेते ही वयस्क मनुष्यों की तरह स्वयं सक्षम, शक्तिशाली और कठिन कार्यों को संभालने योग्य थे। जन्म लेते ही वे मानव दूतों की तरह बड़े कार्यों में जुट जाते थे। तो निष्कर्ष ये है कि मनुष्य की उत्पत्ति एक दिव्य घटना थी। वेद स्पष्ट करते हैं, आदि सृष्टि में मानव जन्म प्राकृतिक अथवा मैथुनिक प्रक्रिया से नहीं हुआ था। वह था परमात्मा द्वारा किया गया एक दिव्य सृजन, जहां मनुष्य सीधे भूमि से वनस्पतियों की तरह युवा अवस्था में उत्पन्न हुए। बाद में इन शुरुआती मानवों के माध्यम से प्राकृतिक जन्म प्रक्रिया शुरू हुई। तो वेदों का संदेश है कि हम केवल शरीर नहीं, एक दिव्य परंपरा की संतान हैं। हमारी जड़ें साधारण नहीं, दिव्य हैं। धन्यवाद।